22 अप्रैल का वह दिन आप कैसे भूल सकते हैं। भारत के हर देशवासी कैसे भूल सकता है। यही वो दिन है जिस दिन हमारे देश के निरीह पर्यटकों पर पाकिस्तान संरक्षित उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने हमला किया था और निर्मम हत्या कर दी गई थी। करीब 28 लोगों की इस हमले में मौत हो गई है। आतंकवादी आते हैं और पूछते हैं नाम, और हिंदू नाम सुनते हैं उनके कनपट्टी में बंदूक लगाकर टिगर दबा दिया जाता है। उनकी बीवियां, उनके बच्चे रोते हैं, तड़पते हैं। अपने जो पेरेंट्स होते हैं, अपने जो हस्बैंड होते हैं, उनके ज़िंदगी का भीख मांगते हैं। तो उन औरतों, उन बच्चों को भी धमकाया जाता है और बोला जाता है तुम लोग को सिर्फ इसके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम जाकर बताओ अपने मोदी सरकार को कि हम कैसे मारते हैं। आज 1 हफ्ता करीब हो चुका है इस हमले का, लेकिन हर भारतीयों के खून में, हर भारतीयों के रग रग में बिजली की तरह एक ही आवाज़ कौंध रहा है, दौड़ रहा है, हम तुम्हें सबक सिखा के रहेंगे। हमारा देश तुम आतंकवादियों को, कायर आतंकवादियों को कुत्ता के मौत मारेगा, और वो मौत भी हम लोग लाइव देखेंगे। हर भारतीय के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है, हमारा देश जल्द से जल्द ऐसे आतंकवादियों के ऊपर अटैक करे और उसको मिट्टी में मिला दे। और हमारा देश तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं की मीटिंग कर रहे हैं। CCS की मीटिंग बैठाई जा रही है। कितने मीटिंग में भाग ले रहे हैं प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार, देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और तीनों सेनाओं का हेड आपस में बैठकर, और बहुत उच्च वरीय अधिकारी भी मीटिंग में भाग ले रहे हैं। और जल्द ही हम उन कायरों को सबक सिखा कर रहेंगे, ऐसी आशा रखते हैं। दोस्तों, इस हमले में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाल बचे थे, या तो वो लोग हमले से कुछ ही मिनटों पहले वो घूमकर निकल गए थे, या कुछ जाने वाले थे वो बच गए थे, या कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहाँ जाकर भी प्लान कैंसिल कर दिया था और 2-3 घंटा लेट करके वो पहले इधर उधर गए और जगह पर घूमने गए, अपने होटल वगैरह की सेटिंग किए, और तब तक वो घटना घट गया। ऐसे लोगों की कहानी जब हमला के बाद आप सुनेंगे तो दिल कांप उठता है, दहल उठता है, और एक आवाज़ ये भी निकलता है कि चलो भगवान का शुक्र है कि हमारे कुछ लोग बच गए, वो आतंकवादियों के हमले में मारे नहीं गए। वो खुशनसीब हैं, हम खुशनसीब हैं जो कुछ लोग वहाँ से वापस आ गए। लेकिन हद से ज़्यादा हमदर्दी उन लोगों के प्रति भी है हमारी जिसने इस हमले में अपनों को खोया है, जिसने इस हमले में अपने देश के नागरिकों को खोया है। दर्द हमें है, हम सबका है, हमारे देश के हर जन जन के दर्द है कि आखिर कोई इतना निर्मम हत्या हमारे देश के वासियों को कैसे कर सकता है, वो भी विदेशी नागरिक, विदेशी आतंकवादी हमारे ज़मीन पर आकर हमें इस तरह से निर्मम हत्या करने का हक कौन देता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जहां पर वो बच जाते हैं हमारे जो पर्यटक थे, और वो जब कहानी सुनाते हैं तो उनकी कहानी बहुत ही मार्मिक होती है। वो बताते हैं कैसे उनके बच्चे ने प्लान बनाया और वो पहले होटल देखने चले गए, और होटल देखने में टाइम वेस्ट होता है, तब तक उधर अटैक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि आतंकवादी जब उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत में उनको वो टेंशन देते हैं, उनसे उल्टा बातचीत करते हैं, तो समझ जाते हैं ज़रूर कुछ उल्टा है। वो घोड़ा स्टैंड के पास में जो यहाँ पर कुछ पर्यटक आते जाते हैं, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके धर्म पूछा जाता है, उनको बताया जाता है अजमेर शरीफ आप गए हो कि नहीं गए हो। उसमें एक नाम एकता का भी आता है। वो बेचारी कैसे वहाँ से बचकर वापस आ जाती है और बाद में एक घटना होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे कहानियाँ हैं जो वहाँ पर हमारे देश के नागरिक जो घूमने जा रहे थे, लेकिन स्थिति को
या फिर दैविक कृपा बताया जाए, उन्होंने उस जगह पर न जाकर कहीं दूसरे जगह पर चल जाते हैं और बच जाते हैं। ऐसे तो उस जगह पर हजारों सैलानी रोज आते थे और उस दिन भी आए थे, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स करना होना एक सवाल पैदा करता है। और जब इस पर विस्तृत जानने की कोशिश की गई तो पता यही चला कि वह बहुत ही शांति जोन था। चारों तरफ आतंकवादी हमले होते थे, टेंशन पैदा होता था, लेकिन आज तक उस जगह पर कभी आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। और ऐसे भी अमूमन कभी भी आतंकवादी लोग टूरिस्ट पर हमला न करते थे, इसके लिए वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी जोन नहीं था। और यही कारण भी था कि जब ये हमला होता है तो हमला होने के बहुत समय बीत जाने के बाद वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड पहुँचते हैं। उनको भ्रम हो जाता है कि शायद ये हमारे अपने ही देश के फौज कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका आवाज़ है। ऐसा करने में लगभग 1 घंटा हो जाता है। तब हमारे फौज वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो फौज को देखकर एक बार वहाँ पर जो अपने घायलों को लेकर रो रहे थे, शोक मना रहे थे पर्यटक, वो एक बार फिर दहल उठते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं दोबारा अटैक आ गया। लेकिन जब हमारे देश की सेनाएं उनको सांत्वना देती है, उनको विश्वास देती है और बताते हैं कि नहीं, हम इंडिया के सैनिक हैं और आपकी हिफाजत के लिए आए हैं, तो जान में जान आता है। दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति पूर्ण एक्शन मोड में हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सेना को पूरी तरह से वार हैंड ओवर कर दिया है और पूरा अधिकार दे दिया है कि सारे का सारा अधिकार लेना आपको है। आप कैसे हमला करेंगे, कैसे अपराधी को पकड़ेंगे, कैसे अपराध को संरक्षण देने वाले देश को सबक सिखाएंगे, सब आपके ऊपर है। यानी पूरी तरह से जो यह लड़ाई होने जा रहा है सैनिकों के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसका अंदेशा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी है। उसके कान खड़े हो गए हैं, उनके दिल में धक धक और बेचैनी बढ़ गई है। वो कायरो की भांति डरा हुआ है, सहमा हुआ है और दूसरे देशों से सपोर्ट मांग रहा है। दूसरे देशों को भारत को रोकने के लिए बता रहा है। शायद वो नहीं जानता है भारत का फैसला अडिग होता है, अब विचल होता है। जब एक बार फैसला ले लेता है तो पीछे मुड़ कर नहीं देखता है। फैसला सही दिशा में लेता है और सही समय पर लेता है। आज भारत उन कायरों को, उन दरिंदों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी भारत पाकिस्तान के ऊपर और उन आतंकवादियों के ठिकाने के ऊपर हमला कर सकता है। कुछ ही घंटों में हमला होने वाला है, ऐसा न्यूज़ समाचार चैनलों से पता चल रहा है। होना भी चाहिए। हम कब तक मरते रहेंगे? हमारे देश के निरीह जवान और जनता कब तक इस तरह से काल कौलित होते रहेंगे? एक कैसा है जो धर्म पूछकर गोली चलाया जा रहा है, बीवी बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने उनको गोली मार दी जाती है, छोटे छोटे बच्चे के सामने उनको मार दी जाती है। आज हमारे सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है और भारत में रह रहे जितने भी पाकिस्तानी महिलाएं थी और यहाँ पर रह रही थी, शादी करके रह रही थी, सबको वापस पाकिस्तान भेज रही। इससे पूरा खौफ और भगदड़ जैसा माहौल कायम हो गया है। हमारे देश की जो सीमाएं हैं वहाँ पर भीड़ लगी है। भारत का जो फोर्स लोग हैं, वैसे लोगों को जो भारत में आकर यहाँ पर बस गए थे और पाकिस्तानी नागरिक थे, उनको पकड़ पकड़ कर मिलिटेंट की गाड़ी में भर भर कर बॉर्डर पार कर रहा है। वहाँ पर एक तरफ इनकी पत्नी, इनके बच्चे हैं। थोड़ा मार्मिक तो माहौल है, लेकिन क्या किया जाए, उन लोग भी हमारे साथ ऐसा ही किया है। हमारे न जाने कितने माँ बहनों को ऐसे अंतहीन दुख की सागर में ढकेला है जो हम न भूल सकते हैं, न हमारा देश भूल सकता है और न वह घर भूल सकता है जिसने इस आतंकी हमलों को झेल रहा है, इसके दर्द को सामने से देखा है। वो अपने जहन से क्या कभी मिटा पाएंगे जहाँ पर अपनों को मरते हुए लोगों ने देखा है, अपने हस्बैंड, अपने बेटों को मरते हुए अपने आँखों के सामने देखा है। वो इस पल को कभी नहीं भुला सकते। जब हमें किसी ने ऐसे दर्द दिया है तो फिर हम उस देश के नागरिकों को अपने देश में शरण क्यों दें, जो चोरी छिपे किसी भी तरह से आकर हमारे देश में शादी करके यहाँ पर रह रहे हैं
और लास्ट में फिर हमारे ही दुश्मन बनते हैं। भारत सरकार ने उचित फैसला लिया है और ऐसे लोगों को चुन चुन कर वापस पाकिस्तान भेज रहा है। उसमें कुछ बच्चे और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके बच्चे नवजात हैं, कुछ के बच्चे अबोध हैं और उनको छोड़कर भी अपने देश जाना पड़ रहा है। पति और बच्चे को छोड़कर इंडिया में उनको जाना पड़ रहा है। वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे देश की महिलाएं और बीवी बच्चे रो रहे थे। दोस्तों, इसी बीच में भारत पाकिस्तान को ऊपर हमेशा पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय बॉर्डर से वो गोलीबारी कर रहा है और हमारे देश के वीर जवान उस कायर हमले का वीर और ओज से उसका जवाब दे रहे हैं। भारत की पहली सैद्धांतिक मूल्य रहा है, विचार रहा है कि वो पहले हमला नहीं करता है लेकिन हमला करने वालों को छोड़ता ही नहीं है। और इसने ये भी कह दिया है कि मैं पहले परमाणु हमला नहीं करूंगा, लेकिन यदि कोई हमला करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब, सेल्फ डिफेंस में उसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। लेकिन इंडिया पहले हमला तो करेगा, कारण कि हमारे निरीह लोगों को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया है उसका चुन चुन कर हमें बदला लेना है, वैसे लोगों को मिट्टी में मिलाना है। दोस्तों, युद्ध कहीं से भी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन जब युद्ध आन बान और शान की हो जाती है, प्रतिष्ठा की हो जाती है, इज्जत की हो जाती है, तो इसमें हर इंसान के मुंह से एक ही आवाज़ आता है, हम अपने देश के लिए, हम अपने देश की रक्षा और अस्मिता के लिए अपने शरीर का रग रग का एक एक कतरा बहा देंगे, फिर भी अफसोस नहीं है। और यही ओज और जोश और जज्बा तो था जो हमारे देश को 1947 में आज़ादी दिलाई थी। हम आज़ाद देश के संतान हैं। हमारे अंदर में गलत कार्यों के प्रति विरोध करने की जज्बा और जोश है। आज भारत का बच्चा बच्चा के अंदर रोष और जोश है। आज हमारे देश में जिस तरह से आतंकवादी हमला किया गया है, ये शर्मनाक है और हम सब इस घटना का विरोध करते हैं, अफसोस करते हैं। दोस्तों, आपका इस घटना के प्रति क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और दोस्तों, यदि मेरा यह स्टोरी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल सच का प्रहरी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा स्टोरी सच की घटनाओं पर आधारित रहता है। मैं परशुराम सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर एक नई कहानी के साथ फिर मिलूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।